एक समय था जब मन में ईश्वर को पाने की केवल लालसा ही नहीं, एक गहरी व्याकुलता थी। जब अपनी ही त्रुटियों और निर्बलताओं को देखकर निराशा घेर लेती थी और हृदय चाहता था कि यह घर द्वार, यह सब कुछ छोड़कर किसी शांत एकांत वन में जाकर बस निहस्पंद पड़ा रहूं। और फिर उसी घोर निराशा के बीच एक महात्मा द्वारा दी गई एक पुस्तक के कुछ शब्द कानों में पड़े। उन शब्दों ने मुझे बहुत आश्वासन दिया, मेरे जीवन के निर्माण के लिए एक दिशा दे दी। यह वही पुस्तक है जिसके बारे में स्वयं पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि इस पुस्तक में मेरा हृदय बोलता हुआ दिखता है। आज हम उसी हृदय की वाणी को सुनेंगे। अगले कुछ मिनट आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि हम उस अमृत वाणी में गोता लगाएंगे जो किसी भी साधक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है। यह यात्रा आपके भीतर शुरू होगी अभी, इसी क्षण। बने रहिए हमारे साथ। एक ऐसा समय आता है जब मनुष्य संसार को भूलकर एक ऐसे शांतिमय प्रदेश में पहुंचता है जहां आत्मा अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है, परमात्मा के अत्यंत निकट। उस अवस्था में अंतःकरण की सारी वासनाएं विलीन हो जाती हैं, इंद्रियों की सारी चेष्टाएं शांत हो जाती हैं, केवल ईश्वर रहता है। याद रखिए, एक शुद्ध मन जो परमात्मा में स्थित है, उससे पवित्र कोई मंदिर नहीं है, और वो पवित्र स्थान जिसमें परमात्मा में स्थिर मन प्रवेश करता है, उससे पवित्र कोई तीर्थ नहीं है। पवित्रता, शांति और आनंद, इन्हीं से ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। इसी पवित्र समय में आत्मा अपने उद्गम, अपने स्रोत के सबसे समीप होता है। इसी समय जीवात्मा उस महान परमात्मा से उन दैवी गुणों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उसके स्वाभाविक गुण हैं, जैसे निर्भयता, सत्यता और अमृतत्व। हे आत्मन, अपने अंदर उन गुणों को आकर्षित करो। उस शांत समय को ढूंढो और स्वयं को सत्य का तत्व तथा ईश्वर का अंश समझो, क्योंकि वस्तुतः ईश्वर आपके हृदय में ही रहता है। चलिए शांति की इस गहरी अवस्था को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं और पर्दे पर एक फिल्म चल रही है। उस फिल्म में ड्रामा है, एक्शन है, सुख दुख है, सब कुछ बदल रहा है, आ जा रहा है। यह पूरी दुनिया, हमारे आसपास की परिस्थितियां सब उस फिल्म की तरह ही हैं, नश्वर यानी एक छाया की तरह जो हमेशा बदलती रहती है। और आप कौन हैं? आप वो फिल्म नहीं हैं, आप वो पर्दा हैं जिस पर यह फिल्म चल रही है। पर्दा हमेशा वही रहता है, शांत, स्थिर और बेदाग। फिल्म के किसी भी सीन का उस पर कोई असर नहीं होता। ठीक वैसे ही आप वो सत्य हैं, वो चेतना है जिस पर जीवन की फिल्म चल रही है। इसलिए निर्भय रहो। इस बदलती हुई फिल्म से क्यों डरना? अब इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जीवन में कुछ करना नहीं है। हमें अपना किरदार तो निभाना ही है, एक बेहतरीन एक्टर की तरह जो मंच पर अपना रोल पूरी सच्चाई से निभाता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह जानता है कि वह यह किरदार नहीं है। उसी तरह आप भी जीवन के इस खेल में अपना हर कर्तव्य पूरी लगन से निभाइए, पर याद रखिए कि आप खिलाड़ी या खेल नहीं, बल्कि उस सब के साक्षी हैं। आप इस दुनिया के होकर भी इससे परे हैं। आप स्वतंत्र हैं, और जब आप इस सत्य को जान लेते हैं, जब मन की फिल्म शांत हो जाती है, तब उस गहरी शांति में आपको एक आवाज सुनाई देती है, परमात्मा की वाणी, जो कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझसे कभी अलग थे ही नहीं। तुम्हारी आत्मा और मैं, हम अलग अलग नहीं हैं। वस्तुतः मैं ही तुम्हारी आत्मा हूं। दुनिया के सारे सपनों और किरदारों को एक तरफ रखकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें इस अज्ञान के सागर से पार अनंत प्रकाश में ले चलूंगा, क्योंकि जो तुम हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तुम हो। जीवन बहुत छोटा है और वासनाएं प्रबल हैं। ईश्वर के लिए कुछ समय अवश्य दो। वह बहुत कम चाहता है, केवल इतना कि तुम स्वयं को जानो, क्योंकि अपने आप को जानते ही तुम उसे जान जाओगे। परमात्मा और आत्मा एक ही हैं। कोई कहता है, मनुष्य याद रख, तू मिट्टी है। यह मन और शरीर के लिए सत्य है, किंतु इससे भी ऊंचा, शक्तिशाली और परम पवित्र सत्य यह है कि हे मनुष्य, याद रख, तू आत्मा है। परमात्मा कहता है कि केवल तू ही अविनाशी है और सब नश्वर है। स्वामी बनने का प्रयत्न मत करो, तुम ही स्वामी हो। उन्नति करने का ढंग चाहे जितना ऊंचा हो, पर एक समय आएगा जब तुम जानोगे कि उन्नति समय के अंदर है, किंतु तुम समय के नहीं, अनंत के हो।
यदि परमात्मा है तो तत्वमसि वही तुम हो। क्या तुम स्वप्न देखते ही रहोगे? क्या इस स्वप्न के विकट बंधन में बंधे रहोगे? उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए रुको मत। उस शांत समय में परमात्मा कहता है, याद रखो, सर्वदा याद रखो, केवल पवित्र अंतःकरण वाले ही मुझे देखते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के लिए पवित्रता ही पहली सीढ़ी है। यह वो चाबी है जिससे ध्यान का फाटक खुलता है। अपने आप को मेरी शक्ति के सिंधु पर निर्भर कर दो। प्रयत्न मत करो, ढूंढो मत, केवल मेरे अस्तित्व को जानो। किसी भी प्रकार का भय मत करो। क्या तुम मुझ में नहीं हो और क्या मैं तुम में नहीं हूं? जब वासनाओं की प्रचंड वायु बहे, जब मनोवृत्तियां चंचल हो उठें, तो शीघ्र ही मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा। क्योंकि जैसा मेरे दास ने कहा है, मैं चींटी के पैर की ध्वनि भी सुनता हूं। जो मुझे हृदय से पुकारते हैं उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ता। मुझे केवल हृदय से ही नहीं, अटल विश्वास के साथ पुकारो। याद रखो, तुम वो आत्मा हो जो शुद्ध है, मुक्त है, आनंदमय और निराकार है, जिसमें किसी प्रकार का कलंक, पाप या बंधन न है, न हो सकता है। हे जीव, हृदय के सबसे गहरे प्रदेश में वही तुम हो। यह सच है कि परीक्षा के समय कमजोरियां बहुत दिखाई देती हैं, परंतु कमजोरी ही पाप है और उस कमजोरी का ज्ञान ही उसे नष्ट कर देगा। अटल विश्वास के साथ प्रार्थना करो। धार्मिक युद्ध के लिए मन की गति का निरंतर निरीक्षण करना परम आवश्यक है। अनुभव ही सब कुछ है। केवल प्रार्थना ही वासना पर विजय प्राप्त कर सकती है। परमात्मा के नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। मन की निरंतर देखरेख और सच्ची प्रार्थना, यही तुम्हारे ध्येय हों। इनके द्वारा तुम्हें अव्यक्त सहायता मिलेगी और तुम मुक्त हो जाओगे। प्रार्थना बहुत गहरे तक जाती है। यह वासनाओं को जड़ से नष्ट कर देती है। निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सर्वदा प्रार्थना करो। तुम्हारा हृदय कितना ही अंधकारमय क्यों ना हो, प्रार्थना उसमें प्रकाश ले आएगी। क्योंकि प्रार्थना ही ध्यान है, प्रार्थना ही सर्वशक्तिमान से मिलन है, प्रार्थना ही प्रेम स्वरूप परमात्मा से संयोग कराती है। ज्ञान का मार्ग कठिन है, परंतु प्रेम का मार्ग सुगम है। एक बालक जैसे हो जाओ, केवल प्रेम और श्रद्धा रखो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। धैर्य और आशा रखो तो शीघ्र ही जीवन की समस्त स्थितियों का सामना करने की योग्यता तुम में आ जाएगी। पूर्ण विश्वास के साथ अपने आप को उसे समर्पित कर दो। जो कुछ अच्छा है या बुरा है, सब उसे समर्पित कर दो। कुछ भी शेष न रहे। इस आत्मसमर्पण से तुम्हारा स्वभाव पवित्र हो जाएगा। परमात्मा के सब मार्गों में यही सबसे सुगम है। अपने पुराने पापों का भय मत करो, मनुष्य बनो और साहस के साथ जीवन का सामना करो। जो कुछ भी आ पड़े उसे झेलो। यह स्मरण रखो कि अनंत शक्ति तुम्हारे पीछे है। उसे पुकारो, परमात्मा स्वयं तुम्हारे साथ है। फिर भय क्या है? विश्वास करो, केवल विश्वास करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। परमात्मा स्वरूप गुरुदेव कहते हैं, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। चाहे जहां जाओ वहां मैं पहले से ही उपस्थित हूं। तुम मेरे हृदय के धन हो, आंखों के तारे हो। हम दोनों परमात्मा में एक हैं। मैं तुम्हें संसार के मरुस्थल में या संदेह के जंगल में छोड़ने से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्तियों का विस्तार जानता हूं। मैं तुम्हें कहीं भी भेजूं, मेरी आंखें तुम्हारे पीछे रहती हैं। तुम्हारे सभी कर्म मेरी ही उपस्थिति में होते हैं। मैं तुम्हारे सब भावों को जानता हूं। शिष्यत्व मेरे भौतिक रूप को देखने में नहीं, मेरी इच्छाओं को समझने और उनका अनुगमन करने में है। गुरु और शिष्य का संबंध सर्वथा अभेद्य है। वह मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है। और शिष्य धन्यवाद और प्रशंसा के साथ उत्तर देता है, मेरे स्वामिन, मेरे ईश्वर, मेरे सर्वस्व। गुरु ही ईश्वर है। मैं उनका नाम लेकर इस अंधकार के समुद्र के उस पार सकुशल पहुंचूंगा जहां परम प्रकाश है। मैं इस माया के दुर्भेद्य जंगल से होकर निर्भयता के साथ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वह परमात्मा मेरी गति को देख रहा है। यदि मैं गिरूंगा तो भी वह मुझे उठा लेगा। गुरुदेव, वही सत्य जो मुझ में है आप में भी है। यदि आप सूर्य हैं तो मैं किरण हूं, और वैसे ही मैं सूर्य हूं और आप किरण हैं। उपनिषदों का महावाक्य तत्वमसि आपके लिए जितना उपयुक्त है, वही मेरे लिए भी सत्य है। वत्स, गुरु में पूर्ण विश्वास रखो
उनकी कृपा से, उनकी ज्ञान ज्योति से तुम्हारा अंतरात्मा पुनर्जीवित हुआ है। तुम्हारे लिए उनका प्रेम असीम है, वह तुम्हें कभी नष्ट नहीं होने देंगे। यहां तक कि उनका शाप भी दूसरे रूप में आशीर्वाद ही है। तुम्हारे लिए गुरु का साक्षात्कार ही ईश्वर का प्रत्यक्ष और मूर्तिमान साक्षात्कार है। उन्हीं की प्रकृति के रूपांतर से ही तुम ईश्वर को देखते हो। तुम्हारे लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। अपने आप को गुरु के प्रति पूर्णतया और सर्वभाव से समर्पित कर दो। जिस मनुष्य ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसकी महान महिमा को समझो। वह मनुष्य से विशेष है, क्योंकि उसके द्वारा ही ईश्वर के संपूर्ण भाव प्रकाशित होते हैं। क्या वह स्वयं शिव नहीं है? महान गुरु का तो स्वयं शिव एक भाग मात्र है। अपने गुरु को अपना इष्ट समझकर ध्यान करो, और साक्षात्कार की शुभ घड़ी में तुम पाओगे कि गुरु, ईश्वर और तुम भी, इतना ही क्यों, समस्त सृष्टि एक हो जाती है। यही लक्ष्य है। शास्त्र कहते हैं, गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। वह वास्तव में परब्रह्म है। गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। साधक को यह जानना होगा कि देहात्म बुद्धि अर्थात मैं यह शरीर हूं का भाव आत्मा के प्रतिकूल निरंतर युद्ध करती है। इसलिए सर्वदा सावधान रहो। अपने जीवन को इस प्रकार बिताओ जैसे इसी समय मृत्यु तुम्हारे पास खड़ी है, और वास्तव में तभी तुम जीना सीखोगे। जब जीवन भ्रममय प्रतीत होता है, जब मृत्यु सामने खड़ी दिखती है, जब हृदय दुखों से भर जाता है, तब स्मरण करो, प्रयत्न के साथ स्मरण करो कि इन सब का संबंध केवल शरीर से है, और तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। सच्चा आत्मसमर्पण तुम्हारी समस्त कठिनाइयों को हल कर देगा। तब तुम बाघ के मुख में, मृत्यु के सम्मुख, यहां तक कि नरक के द्वार पर भी परमात्मा को ही पाओगे। तब काले नाग के डसने पर भी तुम संत की तरह आनंद से कहोगे कि मेरे प्रियतम के पास से कोई दूत आया है, अथवा व्याघ्र के मुख में संत की तरह कहोगे, शिवोहम शिवोहम। यही आत्मबल है, यही उसका प्रकाश है। अपने उठते हुए विचारों और बदलती हुई इच्छाओं का एक साक्षी की भांति अध्ययन करो। अतीत के अनुभव की चिंता मत करो, वह क्षणिक था और मिट गया। संसारी मनुष्य इस शीघ्र टूट जाने वाले मिट्टी के खिलौने, इस शरीर को कितना समय देते हैं, वे माया में ही विलीन हो जाते हैं। तुम स्वयं को इन सब सांसारिक संबंधों से दूर रखो। सब वस्तुओं के मूल में अहंकार स्थित है, उसे जड़ से नष्ट कर दो। और रही कामना, तो उस पर विजय का तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक यह शरीर श्मशान में न पहुंच जाए। इसीलिए इस मन को ही श्मशान बना डालो। यदि जीवन काल में ही मुक्त होना है, तो समस्त कामनाओं को इसी क्षण जला डालो। अपने हृदय में किसी के लिए कटुता मत रखो। शरीर के स्थान पर आत्मा को देखो। मिथ्यासक्ति को त्यागो। यह जानना आवश्यक है कि मिथ्यासक्ति के प्रतिकूल सच्चा प्रेम शुद्ध और आत्म संबंधी होता है, तथा प्रेमी को अनंत स्वतंत्रता देता है। किंतु मिथ्यासक्ति सर्वदा स्वार्थपरायण, बलवान, निर्दय तथा आत्मा के विपरीत होती है। यह निरंकुश, अंधी तथा देह के अधीन होती है। यह एक भीषण बंधन है। एक बार इसका वमन कर देने पर तुम्हें इससे घृणा ही होगी, और फिर ऐसे विचार कभी नहीं उठेंगे। इस बंधन को तोड़ो और साहस के साथ स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। अहंकार के लेशमात्र चिन्ह को भी मिटा डालो। जितना अधिक तुम अपने व्यक्तित्व का अध्ययन करोगे, उतना ही अधिक तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे प्रत्येक कर्म और विचार में अहंकार घुस पड़ता है। आत्मग्लानि या आत्मदोष में भी यही घृणित अहंकार उपस्थित होता है। साक्षात्कार संपन्न पुरुष न तो दूसरों को दोष देता है और न अपने को। योग सिद्धियों की खोज छोड़ दो, क्योंकि वे अहंकार को ही उत्तेजित करती हैं। अहंकार से उतना ही सावधान रहो जितना एक पागल कुत्ते से। जैसे तुम विष या विषधर सर्प को नहीं छूते, उसी प्रकार सिद्धियों से और उनका प्रदर्शन करने वालों से भी अलग रहो। अहंकार को केवल जीतना ही नहीं है, उसे पूर्णतया कुचल डालना है। यदि तुम विश्वास करते हो तो सबसे पहले अपने में विश्वास करो। यदि तुम अपने में ही विश्वास नहीं करते तो ईश्वर में कैसे करोगे? तुम्हें स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी। परमात्मा उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। अपने आत्मा को जानो। यह समझो कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम विचार भी नहीं हो। विचार तो देखने का एक साधन है, किंतु साध्य तो तुम्हारा स्वरूप ही है। सबसे बड़ा उपदेश यही है कि मनुष्य अपने को जाने,
अपने स्वभाव का अनुभव करे। संदेह के समान कोई पाप नहीं है। इससे विष की भांति बैर करो, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी से भी भयभीत न हो, स्वयं परमात्मा से भी नहीं। परमात्मा प्रेम करने योग्य है, भय करने योग्य नहीं। तुम स्वयं से ही कैसे डर सकते हो? परमात्मा ही तुम्हारी आत्मा है। शांति मौन में रहती है। तुम इस संसार रूपी मरुभूमि के पथिक हो, देर मत करो, अन्यथा कहीं नष्ट हो जाओगे। सांसारिक मृग तृष्णाओं से सावधान रहो, तुम्हारा लक्ष्य वहां नहीं है। उन असंख्य मनुष्यों के पीछे मत चलो जो बहुत्व के फंदे में फंसे हैं। उस पथ के पथिक बनो जिससे महात्मा गण अकेले कैवल्य पद की यात्रा करते हैं। आगा पीछा मत करो, पवित्रता में कूद जाओ। एक पगली छलांग में ही अपने आप को परमात्मा रूप सिंधु में डुबा दो। आत्मा ही तुम्हारा परम लक्ष्य है। आत्मानुभव की भाषा में शक्ति के समान मूल्यवान कोई दूसरा शब्द नहीं है। आरंभ में, अंत में और सदा तुम शक्तिमान बनो। स्वर्ग, नरक, देव, दानव, इन सब से निर्भीक होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। अपने आप को अपने अंतरतम आत्मा में खींचो। बाह्य वस्तुएं तो तीर के समान हैं जो आत्मा को घायल करती हैं। अंतरात्मा को ही अपना सच्चा निवास स्थान बनाओ। जो कुछ भी रूप धारण करता है वह अवश्य नष्ट होगा। यहां तक कि स्वयं मन भी एक रूप है, वह भी परिवर्तनशील और विनाशशील है। अतः तुम मन और रूप दोनों से परे हो जाओ, साक्षी बनो। कर्मों के प्रभाव से स्वयं को मत दबने दो। केवल आत्म साक्षात्कार और आत्म विश्लेषण से ही संबंध रखो। दूसरों की सम्मतियों और सुझावों पर ध्यान मत दो। बलवान बनो, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। दूसरों के दोषों की चिंता छोड़ो, तुम्हें अपने ही भीतर आलोचना करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाएगी। तुम्हारी सभी त्रुटियां और कमजोरियां देह बुद्धि से ही उत्पन्न होती हैं। अपने शरीर के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे यह मिट्टी का एक टुकड़ा है। इसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बनाओ। उन पदार्थों का विश्लेषण करो जिन्हें संसार महान कहता है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं, कला कौशल, राज्यों का उत्थान और पतन, इन सब का मूल्य उच्चतम धार्मिक जागृति के सामने कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म रीति से विचार करने पर उनका पर्दा खुल जाता है और वे भौतिक प्रतीत होते हैं। तुम दरिद्रता और पवित्रता के जिज्ञासु बनो। जो अव्यक्त है वास्तव में वही महान है, वही आकांक्षणीय है। जब तक तुम अपनी देहात्म बुद्धि पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते तब तक सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। क्या तुम इस भौतिक मल के दलदल में सर्वदा नाचते रहोगे? अपनी इस हीनता को छोड़ो, मनुष्य बनो। समस्त धर्म और सदाचार शास्त्र का सार केवल पाशविक वृत्तियों पर विजय पाना ही है। इस शरीर से आसक्ति मत करो, यह शव ही है, और इसके साथ सदा ऐसा ही व्यवहार करो। इसके ऊपर सुनहला कपड़ा न डालो, यह मल है। केवल आत्मा ही सत्य है। आचरण ही सर्वस्व है। आचरण सुधारो। अमृतत्व का विचार करने से तुम सनातन तक पहुंच जाओगे। साहसी और निर्भीक बनो, बलशाली बनो। इस संसार का बंधन भयंकर है। आत्मोन्नति के लिए केवल एक ही साधन है। छोटे से छोटे प्रलोभन के बीज के उदय का भी सावधानी से निरीक्षण करो। अपने मन पर सख्त पहरा बैठाओ। स्मरण रखो कि तुम्हें अपने मन को सदा किसी कार्य में लगाए रखना होगा। इसे बेकार मत रहने दो। बेकारी ही बुराई की पोषक है और उसी में यह फलती फूलती है। निकम्मेपन से सावधान रहो। तुम्हारे सामने आत्मोन्नति का महान कार्य है और पास में समय बहुत थोड़ा है। आलस्य छोड़ो, मनुष्य बनो। तुम्हें यह सीखना होगा कि संसार में कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं जो तुम्हें केवल सहन करनी है। वे तुम्हारे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप अजेय प्रतीत होती हैं। जहां कहीं भी कर्म में घबराहट, थकावट और निराशा है, वहां समझो कि अत्यंत अंधी आसक्ति भी है। अपना कार्य कर चुकने के बाद एक ओर खड़े हो जाओ। कर्म के फल को समय की धारा में बह जाने दो। कार्य समाप्त कर चुकने पर तुम्हारा मंत्र होना चाहिए, हाथ खींचो। कर्म में उसकी पूर्णता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि कर्म के द्वारा व्यक्तित्व की पूर्णता। अपने ही कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, दूसरों के कर्मों पर नहीं। तुम निरपेक्ष रहो। तुम आत्मा हो। कल के लिए योजनाएं मत बनाओ। केवल संसारी जीव ही ऐसा करते हैं। स्थितियों से स्वतंत्र हो जाओ और अनिश्चितता को ही अपनी निश्चितता बना लो। सन्यासी की प्रतिज्ञाओं के अनुकूल जीवन व्यतीत करो। याद रखो, सन्यासी भावना का ही महत्व है, सन्यासी वेश का नहीं। यही सच्चा सन्यास है। ये चेतना की एक दशा है। वेश कुछ नहीं है, जीवन ही सब कुछ है।
अपनी शक्ति में इंद्र के समान हो और स्थिरता में हिमालय के समान। यही सच्चा विद्वत संन्यास है। परमात्मा की वाणी की प्रतिध्वनि आती है। एक ऐसा प्रेम है जो किसी से भयभीत नहीं होता, जो जीवन से भी बहुत बड़ा है और मृत्यु से भी बहुत बड़ा है। वही प्रेम मैं हूं। एक ऐसा सौंदर्य है जो सर्वज्ञान स्वरूप है, जिसमें किसी प्रकार की कोई निर्बलता नहीं है। मैं वही सौंदर्य हूं। मैं चुंबक हूं और समस्त पदार्थ लोह कण हैं। कुछ इस किनारे कुछ उस किनारे आकर्षित होते हैं, परंतु सब बिना किसी बाधा के आकर्षित होते हैं। मैं वह आकर्षण हूं। मेरा स्वभाव परमानंद है। मैं जीवन के संगीत में, एकांत में और समय में ओतप्रोत हूं। मैं नाम रूप से परे आत्मा हूं। ओ जीवात्मन, तू वह है जो मैं हूं। अतः तू उठ, जाग और समस्त बंधनों को तोड़ डाल, समस्त स्वप्नों को मिटा दे। जब तक वह लक्ष्य प्राप्त न हो, मत रुक। गहरी शांति में आओ, व्यक्तित्व के कोलाहल से परे। सतह पर की काम वासनाओं की वायु से मत घबराओ। यद्यपि घने बादल तुम्हें घेर लेते हैं, फिर भी उनके परे सूर्य चमकता रहता है। आत्मराज्य में तू, मैं और वह के लिए कोई स्थान नहीं है। समस्त वही है। सच्चा प्रेम मुक्ति की तथा अनंत में विलीन हो जाने की तीव्र लगन में ही निहित है। यह तुम्हें वहां ले जाता है जहां समस्त शब्द नष्ट हो जाते हैं, जहां रूप निगल लिया जाता है, जहां जीवन और मृत्यु का अस्तित्व ही मिट जाता है। वही आत्मा है। जब शब्द मौन हो गया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरी आत्मसत्ता ईश्वर से एक हो गई। तब मैं नहीं था, केवल प्रकाश शेष रहा। जब आत्मा अंतर्देश के एकांत में पहुंचता है, तब ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। पाप और बुराई से भी अधिक गहराई में भलाई रहती है। संसार का आधार अतुलनीय और अनंत भलाई ही है। जहां ईश्वर है वहां बुराई नहीं है। बुराई केवल भौतिक है, वस्तुतः उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सनातन आत्म तत्व की एक झांकी भी पाप और अविद्या के निवास को नष्ट कर देती है। वस्तुतः तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू आत्मा है। संसार की समस्त शक्तियां तेरे पीछे हैं, तू केवल उनको पुकार। अभ्यास का अनुभव अच्छा है, पर वह ज्ञान जो सदाचरण से प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा कहीं अच्छा है। और सदाचरण केवल त्याग से प्राप्त होता है। दुख और क्लेश से ही आत्मशक्ति का विकास और उससे आचरण बनता है। उनका स्वागत करो। कहावत है, हीरा ही हीरे को काटता है और दुख ही बुरे संस्कारों पर विजय पाते हैं। धन्य हो दुखदेव, धन्य हो। परम भक्त कुंती ने यही प्रार्थना की थी कि उनके जीवन में सर्वदा दुख ही रहे, जिससे वह निरंतर प्रभु को स्मरण रख सकें। वत्स, उनकी ही प्रार्थना सच्ची थी। मृत्यु की घड़ी किसी भी समय आ सकती है, अतः जीवन का अधिकतम लाभ उठाओ। एक तोले भर अभ्यास के सामने मन भर वार्तालाप किस गणना में है। आध्यात्मिक जीवन में उतने ही साहस की आवश्यकता है जितना कि सांसारिक संघर्ष में। तुम्हें एक योद्धा जितना साहस अपने भीतर धारण करना होगा, ताकि तुम सदा के लिए शरीर और शरीर चेतना पर स्वामित्व प्राप्त कर सको। यही वह रहस्य है जो हर साक्षात्कार के पीछे गुप्त रहता है। अदम्य साहस, ऐसा साहस जो भय को जानता ही नहीं। जंगल में चीते की भांति तुम में पराक्रम की आवश्यकता है। केवल दृढ़ भुजाएं ही माया का पर्दा फाड़ सकती हैं। जीवन की अनिश्चितता से भयभीत मत हो। यह स्मरण रखो कि संसार का प्रभाव केवल भौतिक शरीर पर होगा, आत्मा पर नहीं। आत्मा अविनाशी है, इसलिए हर समय दृढ़ निश्चयी और उद्यमी रहो। संसार का दुख ठीक तुम्हारी वासनाओं के अनुपात में है, अतः किसी भी पदार्थ के लिए अंधी आसक्ति मत रखो। ये जान लो कि यदि तुम केवल सत्य की ओर अग्रसर हो रहे हो, तो संसार की समस्त शक्तियां तुम्हारे अभ्युदय के लिए तुम्हारे साथ कार्य कर रही हैं। गुरु तो केवल ज्ञान दे सकते हैं, शिष्य को उसे धारण करना पड़ता है। अपनी समस्त आत्मिक शक्तियों का संग्रह करो और साहस के साथ अज्ञान के आवरण का भेदन करो। ऐसा करने पर तुम्हारे लिए समस्त सीमाएं टूट जाएंगी और सभी टेढ़े मार्ग सीधे हो जाएंगे। देखो, एक अंतर जगत है और दूसरा बाह्य जगत। एक आत्मिक है तो दूसरा भौतिक। यदि बाह्य जगत में आश्चर्य और सौंदर्य है, तो अंतर जगत में अतुलनीय महत्ता, शक्ति और सत्य का मूल है। बाह्य जगत तो केवल समय का है, परंतु अंतर जगत में तुम्हारी स्थिति अनंत में है। आत्मा का स्वभाव दैवीय है और मुक्ति ही लक्ष्य है, और वह लक्ष्य अब भी और यही है, इसके पश्चात नहीं। उस महत्ता के अनुभव के लिए, काल को मिटाने के लिए
जीव का लक्ष्य आत्मानुभव निश्चित है। जब यह अनुभव होता है तब काल मिट जाता है और समस्त भौतिक विचार अलग हो जाते हैं। अब सब सत्यों को स्वीकार करो और ईश्वर के सब रूपों की पूजा करो। उदार तथा विश्व प्रेमी बनो। धर्म के मंडल को विस्तृत करो। अपने चारों ओर के दृश्य जगत में भी उस अदृश्य ईश्वर को देखो। संपूर्ण जगत से समान प्रेम करो। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बीज रूप से वही सुंदर प्रकाश चमकता है जो कि तुम अपने प्रियतम में देखते हो। अपने शत्रु को भी प्यार करो। मित्र और शत्रु के बीच का भेद केवल ऊपरी बात है। गहराई में नीचे सब ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु में और प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखना सीखो। वत्स, तुम्हें मंत्र पहले ही दिया जा चुका है। आज्ञाएं भी पहले ही दे दी गई हैं। अब केवल कर्म की आवश्यकता है। आत्म साक्षात्कार का दृढ़ संकल्प करने वाले का मार्ग कौन रोक सकता है? जब ईश्वर तुम्हें अकेला देखेगा तो वह स्वयं तुम्हारा साथी, सखा और सर्वस्व हो जाएगा। क्या यह सबसे उत्तम नहीं है कि सबको छोड़कर केवल ईश्वर का ही अनुभव किया जाए? जब तुम सबका त्याग कर दोगे तो प्रकृति स्वयं तुम पर अपना सत्य सौंदर्य प्रकट करेगी। तब एक घास का तिनका भी तुम्हें आत्मा का उपदेश देगा। विश्वास रखो, विश्वास में ही भलाई निहित है। और गुरुदेव के इन शब्दों को नित्य प्रति सुनते सुनते मुझे एक अविचल नित्य साक्षात्कार हुआ। मैं जान गया कि जीवन तथा मृत्यु में निकट और परे एक महान चैतन्य सत्ता सदैव मेरे साथ है। और ज्यों ही एक महान ज्योति ने मुझे घेर लिया, मैं गुरुदेव के प्रति चिल्ला उठा, अनुग्रह विग्रह, आपने अपनी कृपा से मुझे अंधकार में से उठा लिया है। मैं सर्वथा कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति से उठाकर आपने मुझे वैसा बना दिया जैसा मैं आज हूं। अपने अहंकार के मद में मैंने आपको भुला दिया और स्वयं को ही मनुष्यों के नेता के सिंहासन पर बैठाया। मैंने आपकी ही सत्ता में अत्यंत दुष्ट पापी की भांति पाप किया है। मैं आपके सर्वथा अयोग्य था, परंतु आपकी कृपा अनंत है। आपका धैर्य, आपकी मधुरता अनंत है। भगवान, मेरे हाथ, पैर, जिह्वा, नेत्र, मेरा संपूर्ण शरीर, मेरा मन, इच्छा, भाव, मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व अपने प्रति मेरी भक्ति की ज्वालाओं में स्वाहा होने दो और शुद्ध होने दो। जीवन के बाद पुनः जीवन में मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं। आप मेरे शुद्ध एवं निजी आत्मा ही हैं। और इस पूर्ण समर्पण के बाद ध्यान की घड़ियों में मैंने अपने भीतर तथा अपने चारों ओर एक जीवित सत्ता का अनुभव किया और आनंद में भरकर मैंने महामंत्र सुना तथा दोहराया, ओम तत्वमसि, ओम तत्वमसि। तुम्हारी शक्ति अनंत है। उठो, जागो और जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए ठहरो मत। तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। ओम तत्सत। यह अनुभव यात्रा का अंत नहीं है, यह तो एक नए जीवन का आरंभ है। एक ऐसा जीवन जो भय में नहीं प्रेम में जिया जाता है, जो संदेह में नहीं श्रद्धा में जिया जाता है, जो बंधन में नहीं बल्कि तत्वमसि की परम स्वतंत्रता में जिया जाता है। ध्यान के ये क्षण आपके पूरे जीवन में व्याप्त हो जाएं। यह शांति केवल आंखों के बंद होने तक सीमित न रहे, बल्कि आपके हर कर्म में, हर विचार में और हर श्वास में प्रकट हो। यह यात्रा बाहर कहीं जाने की नहीं है, यह यात्रा अपने भीतर पहुंचने की है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।